हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं मिमिक्री, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मिमिक्री आपने सुना भी होगा कि व्हाट इज़ मिमिक्री। आपने अपनी डेली लाइफ में भी सुना होगा मिमिक्री वर्ड, विच इज़ हम सिंपल भाषा में कहें तो किसी की नकल करना या मिमिक्री करना। तो मिमिक्री सेम ही है, बट ये नेचुरल बींग्स में भी नेचुरली एग्जिस्ट करता है इन ऑर्डर टू सर्वाइवल। तो दिस इज़ एन आउटकम ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो अब हम सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो मिमिक्री में बेसिकली आपको थ्री पार्टीज़ मिलेंगी, विच इज़ वन इज़ मिमिक, वन इज़ मॉडल एंड वन इज़ रिसीवर। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मिमिक्री? मिमिक्री इज़ द रिजेम्बलेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू another organism such that these are confused by a third organism। अब हमने बोला है कि resemblance of one organism to another organism such that these are confused by a third organism। तो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है इसको आप कहोगे मिमिक, और जिसका ये रिजेम्बलेंस करता है उसको आप कहोगे मॉडल, और जिस जो कंफ्यूज करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म जिसको कंफ्यूज किया जा रहा है उसको आप कहेंगे रिसीवर। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि मिमिक्री एक ऑर्गेनिज्म की रिजेम्बलेंस होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जिससे कि वो एक थर्ड ऑर्गेनिज्म को कंफ्यूज कर पाएँ। अब ये जो थर्ड ऑर्गेनिज्म जो ये रिसीवर है, इट कैन बी योर प्रे और इट कैन बी योर प्रेडेटर। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप, मिमिक्रीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया था? दिस वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेट्स इन 1862। इन्होंने बेसिकली ब्राज़ीलियन बटरफ्लाइज़ देखी जो कि अलग अलग फैमिलीज से बिलोंग करती थी, और उनमें बटरफ्लाइज़ में आपको पता है एक मार्किंग्स होती हैं, जैसे ये बटरफ्लाई है तो इसमें ये मार्किंग्स होती हैं। तो इन्होंने देखा कि अलग अलग फैमिलीज़ की बटरफ्लाइज़ में सिमिलर तरह की मार्किंग थी, तो उससे इन्होंने इस जो फिनोमिना है इसको नाम दिया मिमिक्री, कि दे आर नॉट रिलेटेड बट इनके जो मार्किंग्स हैं फिर भी सिमिलर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मिमिक्री की बेसिकली तीन ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। तो वो तीन ब्रॉड कैटेगरीज में सबसे पहले आपकी होती है प्रोटेक्टिव मिमिक्री, दूसरी होती है एग्रेसिव, एंड तीसरी है कॉन्शियस मिमिक्री। इन तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ प्रोटेक्टिव मिमिक्री। प्रोटेक्टिव से आज जैसे कि आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा है, प्रोटेक्टिव इज़ बेसिकली कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मिमिक्री होती है, कि अपने आप को टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रेडेटर, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर। तो इस तरह की मिमिक्री में ऑब्वियसली अगर इनको प्रोटेक्ट करना है तो ये अपने आप को कंसील करते हैं। तो इसमें, और या फिर एक तो ये अपने आप को कंसील कर सकते हैं, सेकंड ये अपने प्रेडेटर को वार्निंग दे सकते हैं कि या तो आप डर जाओ या डरा दो, वही वाला फंडा है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप होती है वो होती है कंसीलिंग मिमिक्री। कंसीलिंग मिमिक्री में क्या होता है कि ये जो वाइल्ड टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वाइल्ड टाइप, वो क्या करते हैं, अपने आप को अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपना कलर मॉडिफाई करके अपने आप को कंसील करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल इज़ कॉमन मॉर्मन। कॉमन मॉर्मन को हम स्वॉलो टेल बटरफ्लाई भी कहते हैं। ये पूरे एशिया में वाइडली आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगी। इसमें क्या होता है कि जो प्यूपा होते हैं इन स्पीशीज़ के, ये ग्रीन दिखेंगे आपको। ये अपने प्लांट की स्टेम से अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और आपको पता है प्लांट की स्टेम भी ग्रीन होती है, तो ये भी आपको ग्रीन दिखेंगे। ये ग्रीन प्यूपा एंड दिस इज़ ग्रीन स्टेम। तो ये जो प्रेडेटर्स हैं उनको ये इनविजिबल होते हैं, क्योंकि ये मर्ज अपना कलर को कर लेते हैं स्टेम के साथ।
सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वाइट क्रैब। वाइट क्रैब भी आपको ओशंस में आपको पता है कि वाइट पेबल्स होते हैं, वाइट छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो वाइट पेबल्स से अपने आप को, ये क्रैब भी वाइट कलर का होता है ऊपर से और पेबल्स के साथ अपने आप को मर्ज कर लेता है, तो ये इनविजिबल नज़र आता है। एंड थर्ड मेन एग्जांपल इज़ कैलिमा। कैलिमा इज़ अगेन ए बटरफ्लाई। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। कैलिमा इज़ अगेन बटरफ्लाई, जो कि लीफ बटरफ्लाई भी हम इसको बोलते हैं। और ये क्या करती है कि लीफ पे बैठेगी तो आपको ऐसा पता नहीं चलेगा ये बटरफ्लाई है या ये लीफ ही है, क्योंकि ये इसमें जो टेल होती है, इसकी टेल स्टेम के साथ मर्ज हो जाती है और इसमें ऐसे मार्किंग्स होती हैं जो कि लीफ की स्टेम्स के जो लीफ की मार्जिन होती है उसके साथ ही मैच हो जाती हैं, जो इसकी विंग्स की मार्जिन होती हैं। तो आप इसको मेकआउट नहीं कर पाओगे कि ये लीफ है या बटरफ्लाई है। तो ये प्रेडेटर से बचने के लिए ये हेल्प करती हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मिमिक्री इज़ वार्निंग मिमिक्री। इसमें बेसिकली ये मैं आपको अभी एग्जांपल्स, इन वार्निंग मिमिक्री के एग्जांपल्स है, ये मैं आपको एक बार समझा के अभी फिर इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको बताती हूँ। तो वार्निंग मिमिक्री हम यहीं पे समझ लेते हैं। तो वार्निंग मिमिक्री में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को इनविजिबल करने का ट्राई नहीं करता है, इंस्टेंट वो क्या करते हैं, वो प्रेडेटर को वार्निंग देता है। तो वार्निंग में वो अपने जो भी दूसरी स्पीशीज़ होती है या कोई दूसरी फैमिलीज़ होती हैं, उनके जो पैटर्न्स या रिजेम्बलेंस होते हैं एक्सटर्नल, वो अपने आप में मिमिक कर लेते हैं। तो जो प्रेडेटर होता है उसको लगता है कि ये भी सेम ही स्पीशीज़ है जिसको उसने मिमिक किया है, मॉडल है, तो वो उनको अवॉइड करता है। जैसे जब बेट्स ने इसको डिस्कवर किया था, तो मैंने आपको ये एग्जांपल बताया है पहले। सबसे पहले जब बेट्स ने डिस्कवर किया था ब्राज़ीलियन बटरफ्लाई में, तो ब्राज़ीलियन बटरफ्लाई इज़ एन एग्जांपल ऑफ वार्निंग मिमिक्री। और ये सबसे पहले बेट्स ने डिस्कवर किया था, तो इसको हम बेटेसियन मिमिक्री भी बोलते हैं। तो इसमें दो तरह की बटरफ्लाइज होती हैं, जिसमें एक तो जो मॉडल होता है वो पॉइजनस होता है और जो दूसरा जो रिजेंबल कर रहा है वो नॉन पॉइजनस होता है। तो इसलिए जो नॉन पॉइजनस जो बटरफ्लाई होती है वो भी बेसिकली पॉइजनस बटरफ्लाई से रिजेंबल करके अपने आप को सेव कर लेती है। तो इस तरह की मिमिक्री को हम बेटेसियन मिमिक्री बोलते हैं, जिसमें जो नॉन पॉइजनस होता है दैट मिमिक्स द पॉइजनस मेंबर, तो इसको हम बोलेंगे बेटेसियन मिमिक्री। अब इसकी ही दूसरी जो टाइप की मिमिक्री होती है दैट इज़ मुलेरियन मिमिक्री। मुलेरियन मिमिक्री में क्या होता है कि इसमें जो दोनों ही स्पीशीज़ हैं आपकी, वो दोनों ही स्पीशीज़ आपकी नॉन एडिबल होंगी, या दोनों पॉइजनस भी हो सकती हैं। तो फिर आप पूछोगे कि ये फिर दोनों ही नॉन एडिबल है, दोनों ही पॉइजनस हैं, तो फिर ये एक दूसरे को रिजेंबल क्यों कर रही हैं? उसका रीज़न होता है कि सपोज़ जो प्रेडेटर ने सपोज़ एक पॉइजनस एक स्पीशीज़ को के ऊपर प्रे कर लिया या खा लिया उसको, तो उसको पता चल गया कि नॉन एडिबल है और पॉइजनस है। तो दूसरी स्पीशीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेम मार्किंग्स अपने ऊपर रख लेगी, सो दैट जो प्रेडेटर है उसको ना खाए। मतलब हर एक बार प्रेडेटर को खा के ना पता चले कि, और उस चक्कर में क्या होता है कि इनके जो मेंबर्स हैं ये भी सेक्रीफाइस हो रहे हैं। सपोज इसने जो स्पीशीज़ ए है इसके एक मेंबर को खा लिया, पता चल गया कि नहीं इस स्पीशीज़ ए को नहीं खाना, लेकिन स्पीशीज़ बी को नहीं खाना, वो भी नॉन पॉइजनस है, पॉइजनस है, बट प्रेडेटर को कैसे पता चलेगा ना कि वो पॉइजनस है? तो सपोज़ प्रेडेटर ने कुछ मेंबर्स इस स्पीशीज़ ए के खा लिए, फिर कुछ एग्जांपल्स के बाद प्रेडेटर को पता चल गया कि स्पीशीज़ ए जो है वो पॉइजनस है, तो उसको हमें नहीं खाना है। अब जो स्पीशीज़ बी है, अब स्पीशीज़ बी को
अगर स्पीशीज़ बी इसका मिमिक्री ना करे या इसको रिजेंबल नहीं करे तो प्रेडेटर सेम पैटर्न इसके साथ रिपीट करेगा कि कुछ मेंबर्स खाएगा, फिर उसको लगेगा कि हाँ 1 2 3 4 ठीक है अब इतने खा लिए, तो उसके बाद हमें इस स्पीशीज़ को नहीं खाना है। तो ये जो अपने मेंबर्स का सेक्रीफाइस भी तो दिया ना फिर उन्होंने, तो ये जो सेक्रीफाइस है इसको अवॉइड करने के लिए ये नेचुरली ये मिमिक्री करते हैं इसकी, सो दैट प्रेडेटर को देख के ही पता चल जाए। अगर इस पर जो वार्निंग की सपोज़ ये जैसे मार्किंग्स हैं, सेम मार्किंग इस पर होंगी, तो इनको ये खा के पता लगाने के बजाय ये देख के पता लगा लेंगे कि ठीक है ये भी पॉइजनस स्पीशीज़ है, हमें इसको भी नहीं खाना चाहिए। तो इससे ये अपने बेसिकली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मुलेरियन मिमिक्री में वेस्ट बीटल्स एग्जांपल होता है। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो पैटर्न है ये सेम पैटर्न यहाँ पे भी रिजेंबल हो रहा है, यहाँ पे भी रिजेंबल हो रहा है, ये सेम ही पैटर्न लग रहा है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मुलेरियन मिमिक्री। ऐसे ही सेम आप देख सकते हो बेटेशियन मिमिक्री में भी। बेटेशियन मिमिक्री में भी आपको ये जो पैटर्न है ये आपको दिख रहा है, एकदम सिमिलर पैटर्न है, और ये दोनों अलग अलग, एक इसमें मिमिक है एक इसमें मॉडल है, अलग अलग स्पीशीज़ हैं ये। सेम इन दिस, ये भी बेटेशियन मिमिक्री का ही एग्जांपल है। अब इसमें जो थर्ड टाइप होती है वो होती है ऑटो मिमिक्री। सो ऑटो मिमिक्री इज़ बेसिकली आपकी, इसको इस कलर से करते हैं। अब ऑटो मिमिक्री में क्या होता है, ऑटो मिमिक्री में एक ही, अभी तक आपने जो देखा ये जो मिमिक्री थी, जो मिमिक और मॉडल हैं, ये या तो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, या ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे एक लिविंग है नॉन लिविंग है, जैसे वाइट क्रैब में आपने देखा। ऑटो मिमिक्री में क्या होता है कि ऑटो मिमिक्री में अपनी ही स्पीशीज़ के मेंबर्स को ये रिजेंबल करता है। तो ऑटो मीन्स सेम, मतलब खुद का ही रिजेंबल करते, अपने ही मेंबर्स को रिजेंबल कर रहे हैं। तो इसको हम बेकेरियन मिमिक्री भी कहते हैं, क्योंकि ये हर्बर्ट बेकर ने डिस्कवर किया था। इसमें आप पूरा ऑर्गेनिज्म भी रिजेंबल कर सकते हैं, या आप कुछ एक पार्ट उस ऑर्गेनिज्म का आप रिजेंबल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें जैसे ऑटो मिमिक्री में का एक जो एग्ज़ाम्पल है, दैट इज़ एक तरह के स्नेक्स होते हैं, जिसमें उनके स्नेक्स की क्या होती है, जो टेल होती है उनको उनके हेड को रिजेंबल करती है। तो टेल रिजेंबल्स हेड। इससे होता क्या है, जो प्रेडेटर है या कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज़ जो इनके पास आएगी वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो टेल उनकी हेड की तरह लगती है, तो वो कंफ्यूज करने का ये जो पर्पस है ये सॉल्व करती है। तो इससे ही अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। या फिर कई तरह की जो फिशेज़ होती हैं, उसमें उनके जो हेड होता है उसके ऊपर आई स्पॉट्स होते हैं, सॉरी हेड के ऊपर नहीं, हाइंड लिम्स के ऊपर, हाइंड एंड्स के ऊपर, मतलब पीछे के भाग पे उनके आई स्पॉट्स होते हैं, सो दैट कि जो प्रेडेटर है उसको लगे कि पीछे भी इनकी आँखें हैं। तो ये भी इनका कंफ्यूज करने के पर्पस में ये काम आती हैं। तो इस तरह से ये तीनों तरह की मिमिक्री हैं। अच्छा, एक बात और कि ये जो आपकी वार्निंग जो मुलेरियन मिमिक्री है, इसको ये डिस्कवर कैसे हुई थी? ये डिस्कवर हुई थी, इसको हम कहते हैं बेटेशियन पैराडॉक्स। तो ये भी एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, बेटेशियन पैराडॉक्स। सो बेटेशियन पैराडॉक्स कुछ नहीं है, बेटेशियन पैराडॉक्स इज़ बेसिकली कि बेटेशियन ने जो बेट्स है, इन्होंने डिस्कवर किया कि ठीक है, जो पॉइजनस जो मॉडल है उसको नॉन पॉइजनस मिमिक रिजेंबल कर रहा है, तो दैट मेक्स सेंस। बट कुछ इन्होंने स्पीशीज़ देखी जिसमें दोनों ही पॉइजनस है और दोनों एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं, तो इनको उसका रीज़न नहीं पता चला था, तो इसलिए इन्होंने उसको पैराडॉक्स का नाम दिया था। फिर बाद में जाके जो मुलर है, इन्होंने इसकी ये एक्सप्लेनेशन दी थी। तो आई होप आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसका एक सेकंड पार्ट भी है जिसमें फर्दर मिमिक्री की टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।